शोतो और टोया की लड़ाई अभी भी चल रही है। क्या डेको किसी नए क्वर्क को अवेक करेगा? बेस्ट जीनिस्ट की मेहनत काम आएगी? क्या शिगराकी ऑल फॉर वन को हरा पाएगा माइंड बैटल में? इस एपिसोड में हमको ये पता चलेगा। मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एपिसोड 13 एंड 14 माय हीरो एकेडेमिया सीजन 6 का। हेलो, मैं हूं समुराय कांडी और आप देख रहे हैं आई मैथ। बेस्ट जीनिस्ट अपनी रोप से विलन्स को अभी भी पकड़े हुए है। वो ये सोचता है कि कैसे गुगांतो माकिया को हराया गया, कैसे सारे स्टूडेंट्स, माउंट लेडी, कामी वुड, सबकी मेहनत और डिस्ट्रैक्शन की मदद से गिगांतो माकिया को हराया गया। बेस्ट जीनिस्ट ये बोलता है कि एक एक धागे से अच्छी खासी रोप बन सकती है जिससे हम किसी को भी हरा सकते, बट हमें एक फाइनल पुश की जरूरत है। डैनी और नेजरी अभी भी नोमोस को डिस्ट्रैक्ट करने में लगे होते हैं ताकि बेस्ट जीनिस्ट लीग ऑफ विलन को पकड़े रखे। मिस्टर कंप्रेस अपने आप में सोचता है कि कैसे उनको बांधा हुआ है और वो केबल्स को छू नहीं पा रहा अपना क्वर्क इस्तेमाल करने के लिए। वो सिर्फ अपने बट को छू सकता है। वो टोमरा की तरफ देखता है, स्पिनर की कई बातों के बारे में सोचता है कि कैसे उन्होंने कुछ भी अकम्प्लिश नहीं किया, कोई भी गोल अकम्प्लिश नहीं किया उन्होंने अभी तक। ना डाबी ने, ना हिमिको ने, ना टोमरा ने, ना मिस्टर कंप्रेस ने और ना ही स्पिनर ने। बेस्ट जीनिस अपना अल्टीमेट मूव एक्सिक्यूट करता है, ब्लैकआउट बाइंड, जिसके अंदर वो रोप्स को और ज्यादा टाइट करके सबको बेहोश करने की कोशिश करता है। मिस्टर कंप्रेस बोलता है कि वो डिस्ट्रैक्ट करेगा सबको ताकि वो टोमरा और बाकी सब लीग ऑफ विलन्स को भागने में हेल्प कर सके। वो अपना क्वर्क इस्तेमाल करके अपने बट को टच करता है और थोड़ा सा फ्लैश निकाल लेता है अपना, थोड़ी सी जगह बन जाती है और वो अपना हाथ निकालने में कामयाब होता है। वो टोमरा और स्पिनर को कंप्रेस कर देता है और गिगांतो माकिया ऊपर कूद जाता है। बेस्ट जीनियस को ये रियलाइजेशन होने लग जाती है कि कैसे मिस्टर कंप्रेस ने अपने आप को इंजर करके छुड़ाया। बेस्ट जीनियस मिस्टर कंप्रेस के कपड़ों के फाइबर को कंट्रोल करना चालू कर देता है, बट मिस्टर कंप्रेस अपने आप को बहुत सारे वुंड देके कपड़ों को फाड़ता रहता है ताकि बेस्ट जीनियस ना कंट्रोल कर पाए। रोता हुआ स्केप्टिक भी बोलता है मिस्टर कंप्रेस को कि वो उसे बचा ले, जो कि वो बचाता है। मिस्टर कंप्रेस अपने परदादा के बारे में सोचता है जो कि है ओजी हरीमा, जिसका कोई भी साथी नहीं था और वो एक चोर था बहुत ही पुराना। जब क्वर्क्स ताजे ताजे चालू हुए थे, उन हीरो से पैसे चुराता था जो पैसों के लिए काम करते थे और वो गरीबों में बांट देता था। मिस्टर कंप्रेस ये याद करता है कि कैसे उसकी फैमिली में ये बात पास ऑन होती जा रही है कि उनके अंदर ऐसा खून बह रहा है जो गलत को सही करता है और कभी भी इनजस्टिस नहीं सहता। इसी टाइम पे शोतो फ्लैश फायर फिस्ट का अटैक करता है, बट टोया जेट बर्न से काउंटर करता है और शोतो गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। टोया अपने बेहोश हुए भाई की तरफ बोलता है कि उसको मारने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि एंडेवर इस फाइट को नहीं देख रहा, और उसे मास्टरपीस बोल के चला जाता है मिस्टर कंप्रेस के पास, जो उसको कंप्रेस कर देता है। मिस्टर कंप्रेस अपने माइंड में ये डिसीजन लेता है कि जो विल थी उसके परदादा की, वो अब शिगराकी कैरी ऑन करेगा। अपना मास्क निकालते हुए मिस्टर कंप्रेस ये डिक्लेयर करता है कि वो पर्प होता है ओजी हरीमा का और उसके अंदर डाकुओं का ब्लड घूमता है। वो बोलता है कि उसकी फर्स्ट एंड फाइनल ट्रिक एज एन एस्केप आर्टिस्ट दिखाएगा और वो टोमरा और स्पिनर को मीरियो के सामने रिलीज कर देता है। अब हमें दिखाई देता है कि डेको की इनर वॉइस बोल रही है उसको उठने को। उसे सडनली एक शॉक लगता है और वो पूरे तरीके से घायल उठता है। डेको को ये रियलाइज होता है कि वो डाबी के अटैक से बेहोश हो गया था और घबराने लग जाता है, बट वो जब शोतो की तरफ देखता है तो वो काम हो जाता है ये देखते हुए कि शोतो भी जिंदा है। डेको को अचानक से एक और शॉकिंग पेन होती है उसके सर में और डेको ये रियलाइज करता है ऑल माइट की बुक में 4th यूजर का क्वर्क था डेंजर सेंस, जो कि अवेक हो गया है। अब वो डेंजर सेंस भी इस्तेमाल कर सकता है, बट डेको इस क्वर्क को इस्तेमाल करने के बारे में अभी नहीं सोच रहा था। तो डेंजर सेंस आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है और उसको हर चीज रियलाइज हो रही है और उसके दिमाग में पेन हो रही है, उसके सेंसेस ओवरलोड हो रहे हैं। मीरी और बेस्ट जीनियस मिस्टर कंप्रेस को रोकने की कोशिश करते हैं। बेस्ट जीनियस अपनी केबल से मिस्टर कंप्रेस को रोकने की कोशिश कर रहा है और मीरियो अपनी पावर से। मीरियो मिस्टर कंप्रेस को पंच मारता है और मिस्टर कंप्रेस सोचता है कि उसको उसका फाइनल अटैक तो करने देते। मिस्टर कंप्रेस सोचता है कि जब गिगांतो माकिया के ऊपर वो शिगराकी की तरफ बढ़ रहे थे तो हाई एंड नोमू का झुंड दिखा था। इसका मतलब ये है कि जब से शिगराकी उठा है वो हाई एंड नोमूस को कंट्रोल कर रहा है। अगर किसी तरह शिगराकी को दोबारा जगा दिया जाए तो सारे नोमू यहाँ पे आके लड़ाई का रुख बदल सकते हैं। मिस्टर कंप्रेस मीरियो से लड़ते टाइम स्पिनर के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि वो टोमरा को उठाए और नोमूस को बुलाए, और स्पिनर के कॉलर के अंदर डाबी और स्केप्टिक छुपे हुए हैं। मिस्टर कंप्रेस स्पिनर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए देते हैं क्योंकि स्पिनर को सबसे ज्यादा भरोसा है शिगराकी के ऊपर। स्पिनर को याद आता है कि कैसे टोमरा ने डॉक्टर गाराकी को बताया था उसके फैमिली के हाथ हैं, वो अपने शरीर पे टच करने से उसको बहुत ही ज्यादा नफरत भी पैदा होती है, बट वो बहुत ही ज्यादा काम भी फील करता है। ये देखते हुए कि शिगराकी की जेब में एक जला हुआ हाथ पड़ा है, स्पिनर वो हाथ शिगराकी के फेस पे अटैच कर देता है। मीरियो अटैक करने की कोशिश करता है, बट शिगराकी उसी टाइम जाग जाता है और रेडियो ब्लास्ट से मीरियो को और बेस्ट जीनियस की केबल्स को डिफ्लेक्ट कर देता है। अब हमें दिखाई देता है बर्निंग और उसका ग्रुप नियर हाई एंड नोमू से लड़ रहे होते हैं और कैसे शिगराकी के जागने के बाद सारे के सारे नोमू शिगराकी की तरफ भागना चालू कर देते हैं हीरोज को इग्नोर करते हुए। बट हमें पता चलता है कि शिगराकी की बॉडी का कंट्रोल ऑल फॉर वन के पास है और हमें दिखाई देता है कि जो हाथ फेस पे अटैच हुआ है उसके साइड से ऑल फॉर वन का फेस दिखाई दे रहा है। ऑल फॉर वन शिगराकी की तारीफ करता है कि उसके पास बहुत ही अच्छे साथी हैं जो उसका साथ नहीं छोड़ते। ऑल फॉर वन बोलता है कि शिगराकी की ताकत उसकी नफरत है और जितनी
ज्यादा वो नफरत करेगा उतना ज्यादा शिगराकी स्ट्रांग बनता जाएगा। और ऑल फॉर वन ये चाहता है कि शिगराकी कभी भी नफरत ना छोड़े। ऑल फॉर वन ये भी मेंशन करता है कि कैसे रेडियो वेव का इस्तेमाल करके नोमूस को बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस भेजे जा सकते हैं, बट शिगराकी ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो पावर को पूरी तरीके से इस्तेमाल करना नहीं जानता। स्पिनर क्वेश्चन करता है ऑल फॉर वन से कि क्या वो मिस्टर कॉम्प्रेस, गिगांटोमाकिया और टोगा को यहीं पे छोड़ के भागना चाहता है। ऑल फॉर वन बोलता है कि शिगराकी हार गया, उसको एंडेवर ने और डेकू ने हरा दिया, उसका शरीर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो अभी नहीं लड़ सकता। मीरियो, शोतो और टेनिया सारे अपने फुल पावर मूव इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं ऑल फॉर वन को रोकने के लिए। बेस्ट जीनियस और नेजरी अटेम्प्ट कर रही होती है नियर हाई एंड नोमू को रोकने के लिए, बट वो सारे फेल हो जाते हैं। सारे के सारे नोमू आके ऑल फॉर वन को और स्पिनर को उठा के वहां से भागना चालू कर देते हैं। डेकू के सबकॉन्शियस में वो उठने को बोलता रहता है अपने आप को कि वो नहीं हार मान सकता, वो शिगराकी को भागने नहीं दे सकता, उसको मदद चाहिए। डेकू ब्लैक वेव प्रॉपी स्टाइल का इस्तेमाल करके ऑल फॉर वन के पास पहुंच जाता है, उसको रोकने की कोशिश करता है। ऑल फॉर वन बोलता है कि जब ये बॉडी परफेक्ट हो जाएगी वो दोबारा मिलेंगे, और रेडियो वेव का इस्तेमाल करके डेकू को दूर फेंक देता है। और डेकू बोलता है वो शिगराकी को कभी भी माफ नहीं करेगा क्योंकि उसने इतने सारे लोगों को मारा और इतनी तबाही मचाई। और डेकू ये भी सोचता है कैसे वेस्टेज वर्ल्ड के अंदर ऑल फॉर वन टोमुरा की बॉडी से निकल रहा था और वो उससे फाइट कर रहा था। डेकू ये भी बोलता है कि कैसे शिगराकी की आंखों में ये दिख रहा था कि उसको मदद की जरूरत है। ऑल फॉर वन के भागने के बाद जितने भी प्रो हीरोज हैं जो बचे हुए हैं और जो फ्रंट लाइन पे है, वो रेस्क्यू और इवैक्यूएशन की तैयारी करते हैं। जो नियर हाई एंड नोमूज हैं उनकी डिस्ट्रैक्शन की मदद से स्पिनर, डाबी, स्केप्टिक और 7 मेंबर्स लीग ऑफ विलन्स के भाग चुके हैं। गिगांटोमाकी और मिस्टर कंप्रेस को अरेस्ट कर लिया गया है। गुगन विला के अंदर रीड एस्ट्रो, गेतन, ट्रम्पेट और पैरानॉर्मल लिबरेशन फ्रंट के बाकी के सारे मेंबर्स, उन सबको भी अरेस्ट कर लिया गया है जो वहाँ मीटिंग के लिए आए थे। इन टोटल 16,929 पीपल को अरेस्ट किया गया। गिगांटोमाकी की तबाही की वजह से 132 बंदे मिसिंग हैं। जितने भी सीक्रेट हाइडआउट्स थे उन सबको ओवर पावर कर दिया गया और सारे मेंबर्स को अरेस्ट कर लिया गया। जो प्रो हीरो एसोसिएशन के अंदर लीग ऑफ विलन्स के सिपाही आए हुए थे उनको भी अरेस्ट कर लिया गया, जैसे कि स्लाइडिंगो। अब हमें सुनाई देता है कैसे ओचाको और फ्रॉपी रिपोर्ट देते हैं कि टोगा भाग चुकी है, बट उसे पकड़ने के लिए कोई भी प्रो हीरो रेडी नहीं है क्योंकि वो रेस्क्यू मिशन में लगे हुए हैं। हमें 2 बच्चे फंसे हुए दिखाई देते हैं जिनको ओचाको और फ्रॉपी मिलकर बचा लेते हैं और अपने अपने रास्ते चले जाते हैं दूसरों को बचाने के लिए। ओचाको को दिखता है कि एक बूढ़ा आदमी अपनी वाइफ को बचाने के लिए भीख मांग रहा है। ओचाको उस औरत को भी बचा लेती है और अपने आप में बार बार यही बोलती रहती है वो हर एक बंदे को बचाएगी जितने बंदों को बचा सकती है। मदद करते टाइम वो एक दूसरे प्रो हीरो को ये बोलते हुए सुनती है कि वो थक चुका है और उसको एक दूसरा काम ढूंढने की जरूरत है। ओचाको ये सुन के शॉक हो जाती है। अब हमें थोड़ी रिपोर्ट्स सुनाई देती हैं कैसे शिगराकी मर चुका था जब मिरिको ने कैप्सूल डिस्ट्रॉय किया, तो कैप्सूल ही शिगराकी को दोबारा जिंदा कर सकता था और जो इलेक्ट्रिक शॉक लगा उससे जिंदा नहीं हुआ, बट ऑल फॉर वन की पावर और उसकी नफरत की वजह से, जिससे वो लड़ा, मौत से लड़ा, इस वजह से वो जिंदा हुआ। उसके जिंदा होने की वजह से और उसकी नफरत की वजह से काफी प्रो हीरोज ने अपनी लाइफ खोई, जिसके अंदर नेटिव, क्रस्ट, मैजेस्टिक, एक्सलेस, मिडनाइट शामिल है। यूए के स्टूडेंट्स को इस बात का बहुत ही ज्यादा दुख होता है कि मैजेस्टिक और मिडनाइट मर चुके हैं। मिनोरू को भरोसा नहीं हो रहा होता है इस बात पे कि उनकी डेथ हो चुकी है। पूरे जापान के अंदर डाबी की वीडियो देखी गई थी जिससे कि लोगों के पास बहुत ही ज्यादा सवाल है। क्या एंडेवर का हीरो करियर खत्म हो चुका है? कुछ लोग बोलते हैं उसको आके एक्सप्लेन करना चाहिए सब कुछ। कुछ प्रो हीरोज के ऊपर भरोसा करना छोड़ देते हैं और कुछ सोचते हैं कि ये कंट्री छोड़ देनी चाहिए, और बहुत कम ही लोग होते हैं जो अभी भी प्रो हीरोज के ऊपर बिलीव करते हैं। अब हमें दूर दराज के जंगल में शिगराकी का शरीर दिखाई देता है जिसका कंट्रोल ऑल फॉर वन के पास है, और हमें ऑल फॉर वन टेट्रस में भी दिखाई देता है और वो ये बोलता है कि अब उसकी बारी है, वो हार नहीं मानेगा और किसी भी हीरो को रेस्ट नहीं करने देगा, और वो अपने नोमूस को ये कमांड देता है कि उसको आके छुड़वाएं, मतलब उसकी मेन बॉडी को आके छुड़वाएं टेट्रस प्रिजन से। शिगराकी, या मैं बोलूं ऑल फॉर वन, भागने में कामयाब हुआ। शिगराकी का कंट्रोल है ही नहीं उसकी बॉडी के ऊपर, तो सबसे पावरफुल कैसे हुआ? प्रो हीरोज ने बहुत कुछ खोया, प्रो हीरोज भी खोए, लोगों के माइंड में जो उनकी इज्जत थी या जो भरोसा था वो भी खोया, और सोसाइटी के अंदर बहुत ही ज्यादा टेंशन क्रिएट हो चुकी है, शक और डिस्ट्रस्ट हीरोज को लेके। एंडेवर ने जो भी गलती करी वो उससे कैचअप हो चुकी है, और डेकू ने एक नया कुआ कवेक कर लिया है बट उसके कंट्रोल में नहीं है अभी। डेकू बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है, बाकुगो भी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है, और मेजॉरिटी ऑफ द प्रो हीरोज इंजर्ड है। ऑल माइट को क्या लगेगा ये सब कुछ देख के कि वो हेल्प नहीं कर सकता? जब ऑल फॉर वन की असली बॉडी आजाद हो जाएगी तो शिगराकी कंट्रोल ले पाएगा अपनी बॉडी का वापस? हमें आगे ये सब कुछ देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप देख रहे थे, सुन रहे थे आई मैथ, मैं हूँ समराय गांधी। बाय।